अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। और वही बात हो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की, तो उनके क्या ही कहने। वह अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने ही रूप धरते हैं, ना जाने कितनी ही अनगिनत लीलाएं करते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में आपको मिलेगा ही साफ साफ। ऐसी ही रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्तों के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए इस कथा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज की कहानी भक्त और भगवान के बीच प्रेम की है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई, लेकिन उसकी कभी भी पूजा नहीं की गई। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता, बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज दिया करता था, और जब वह दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी उसी माला को उतारकर राजा को पहना दिया करता था। ऐसे करते करते काफी समय बीत भी चुका था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका और उसने अपने सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, पुजारी को कहना उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कान्हा जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा ये माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना आज ये माला मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन जैसे ही उसने माला उतारकर अपने गले में डाली, वैसे ही सेवक आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी की बात सुनकर पुजारी ने यह बात सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा अगर राजा ने देख लिया कि यह माला मैंने डाली है तो वो मुझे मरवा ही डालेंगे। उसने जल्दी से पुजारी ने क्या किया कि अपनी जो माला पहनी थी वो उतार के वापस से कन्हैया जी को पहना डाली। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना डाली। लेकिन ये क्या, माला में लगा सफेद बाल। राजा समझ गए पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से से पुजारी से पूछा कि माला में सफेद बाल कहाँ से आ गया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कन्हैया जी तो भगवान है, उनके बाल कैसे सफेद हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल वह स्वयं आएंगे कान्हा जी के श्रृंगार के लिए, और अगर कान्हा जी का सफेद बाल नहीं मिला, अगर पुजारी झूठ बोल रहा होगा तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब क्या था, बस राजा का फरमान सुनकर पुजारी का तो बुरा हाल ही हो गया। उसने सोचा कि अब करे तो करे क्या भाई, अब तो मरना तय है। वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और राजा से भी मेरी रक्षा कर देना। पुजारी ने कहा हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। यही कहते कहते ना जाने कब पुजारी की आंख लग गई, और जब पुजारी की आंख खुली तब देखा सवेरा भी हो चुका था। उधर सुबह सुबह राजा आ गया मंदिर में और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार स्वयं मैं करूंगा और देखता हूँ कहाँ पे है कान्हा जी का बाल। ऐसा कहकर राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा। श्री कृष्ण जी के सारे बाल सफेद पड़े थे, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने सारे बालों को रंगवा दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का बाल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही बाल तोड़ा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र समझा हुआ है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने मेरी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद ही करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने भी नहीं देता।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दोस्तों, हमारे कृष्ण कन्हैया जी तो हैं ही ऐसे कि अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए उन्होंने अनेकों अवतार लिए हैं, अनेकों लीलाएं रचाई हैं। आज भी उनकी लीलाओं का अनुभव लोग करते हैं और यही लीलाएं हम आपको सुनाते भी हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करने में कोई संशय नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हो सके तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।